नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अहिरवाल क्षेत्र की। अहिरवाल में तकरीबन 11 विधानसभा सीटें हैं और यह भाजपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। राव इंद्रजीत सिंह यहाँ पर बड़े नेता है जिनके कहने पर वोट इधर से उधर हो जाते हैं। माना जाता है कि 10 से 15 हज़ार वोट उनके हर विधानसभा सीट पर हैं, जो उनके इशारे पर रातों रात हवा का रुख बदल सकते हैं। लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर राव दान सिंह को उन्होंने उन्हीं के एरिया से हरा दिया था। भिवानी की तरफ से जाट बावले क्षेत्र से राव दान सिंह जीत कर निकले थे, लेकिन अहिरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह और रामविलास शर्मा ने मिलकर इनको हरा दिया। नतीजा यह निकला कि भाजपा लोकसभा की सीट भिवानी वाली धर्मवीर यहाँ से सांसद चुन लिए गए। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। सबसे पहले हम बात करते हैं नांगल चौधरी की। नांगल चौधरी में अभय सिंह काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे थे। पूर्व IAS ऑफिसर हैं, अच्छा खासा उन्होंने हल्के में काम भी करवाया है। मुकाबला है मंजू चौधरी से। आपको बता दें, मंजू चौधरी अब मजबूत होते हुए दिखाई दे रही हैं। कारण है गुज्जर और जाट वोट का एक साथ जुड़ जाना, वरना इससे पहले सीट एक तरफा भाजपा की मानी जा रही थी। दूसरी वजह है राव इंद्रजीत सिंह और अजय का 36 का आंकड़ा है। उन्होंने इशारा कर दिया इंद्रजीत सिंह ने, तो भाजपा का यहाँ पर खेल खराब हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं नारनौल की सीट पर। नारनौल में मुकाबला है ओम प्रकाश और राव नरेंद्र का। आमने सामने का मुकाबला है, लेकिन यहाँ भी एक पेच फंसा है। भाजपा से भारतीय सैनी टिकट मांग रही थी, टिकट नहीं दी, नामांकन भर दिया था निर्दलीय, लेकिन रामविलास शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के कहने से उन्होंने पर्चा तो वापस ले लिया, लेकिन अभी तक साइलेंट बनी हुई हैं, चुनाव प्रचार में नहीं निकली हैं। खामोशी का मतलब राजनीति में सब जानते हैं। उनकी यह खामोशी बनी रही तो यह खामोशी नारनौल की सीट को ले डूबेगी और भाजपा के ओम प्रकाश जो जीतते हुए दिखाई दे रहे थे, उनके हाथ से यह जीत फिसल सकती है। इसलिए उन्हें सैनी की खामोशी को कैसे भी कर तोड़ना होगा। अब बात करते हैं महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ विधानसभा वही विधानसभा जो 3 महीने पहले कांग्रेस हार गई थी, वहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। रामविलास शर्मा जी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बड़े नेता हैं, भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, उनकी पार्टी के किसी दूसरे बड़े नेता की अदावत के चलते टिकट कट गई है। वो खामोश हैं तो जाहिर सी बात है उनके सपोर्टर भी खामोशी होंगे, और इसका परिणाम यह है कि महेंद्रगढ़ की सीट को कांग्रेस जीती हुई मान चुकी है। हुड्डा भी यहाँ पर उन्हें अच्छा मंत्रालय देने का इनडायरेक्ट ऑफर दे चुके हैं। पहले भी हुड्डा सरकार में राव दान सिंह ने काम करवाए थे, तो यह सीट तो हम मान सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ जा चुकी है। यहाँ पर भाजपा के मुकाबले में अब नहीं रही। आटेली की सीट राव इंद्रजीत सिंह की सुपुत्री आरती राव वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। कुछ भी करेंगे, जैसे तैसे साम दाम दंड भेद लगाकर राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी को यहाँ से जिता कर ले जाएंगे और अच्छे खासे अंतर से जिता कर ले जाएंगे। उनका विधायक बनना तय है। यह सीट भाजपा के खाते में चुनाव परिणाम आने से पहले ही आ चुकी है। इसके बाद बात करते हैं बादशाहपुर। बादशाहपुर बहुत बड़ी सीट है, तकरीबन 5 लाख के आसपास यहाँ पर मतदाता हैं। शहरी ग्रामीण मिक्स क्षेत्र है ये, और यहाँ पर राव नरवीर सिंह, वही राव नरवीर जो भाजपा के पूर्व CM मनोहर खट्टर के सामने खड़े होकर अमित शाह से टिकट ले आए और चुनाव के मैदान में है। मुकाबला है वर्धन यादव से जो कांग्रेस के उम्मीदवार है। काफ़ी पैसे वाली फर्म बताई जाती है। मुकाबला कड़ा नहीं है, मुकाबला एक तरफा है। भाजपा इस सीट पर काफ़ी आगे दिखाई दे रही है। भाजपा यह सीट आसानी से निकालेगी, लेकिन जो ताज़ा खबर आई है उसके अनुसार वर्धन यादव पहुंचे हैं इंद्रजीत सिंह के दरबार में रामपुरा फार्म पर। अगर इंद्रजीत सिंह जो यहाँ पर तकरीबन 1 लाख वोटों पर असर डालते हैं, रातों रात इधर से उधर कर सकते हैं, उन्होंने कहीं इशारा कर दिया तो मामला गड़बड़ा सकता है, वरना राव नरवीर आराम से यह सीट जीत जाएंगे। राव नरवीर ने कुछ दिन पहले बयान दिया था और कहा था कि राव इंद्रजीत सिंह को एक बार फ़ोन करते हैं लोकसभा चुनाव के समय और कहते हैं मदद करना, उनके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं होता है। अभी तक वहाँ भी प्रचार के लिए नहीं पहुँचे हैं। राव नरवीर अपना दुख जाहिर कर भी चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं गुड़गांव की सीट पर। गुड़गांव की सीट पर भाजपा और कांग्रेस मुकाबले में है। कहीं भाजपा यहाँ पर हैवी दिखाई दे रही है, क्योंकि मुकेश पहलवान जिन्हें टिकट दिलवा कर लाए हैं राव इंद्रजीत सिंह,
वो अपना पूरा समर्थन, पूरी ताकत और जो आजमाइश वहाँ पर कर रहे हैं पहलवान को यहाँ से जिताने के लिए। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार भी मजबूत हैं और भाजपा के निर्दलीय थोड़ा सा खेल बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह अगर इतनी ही ताकत के साथ लगे रहे तो यह सीट भाजपा के खाते में चली जाएगी। बाकी सीटें बची कोसली, बावल, पटौदी। यहाँ पर पूरा जोर लगा रखा है राव इंद्रजीत सिंह ने और राव इंद्रजीत सिंह का अच्छा खासा होल्ड है। ये सीटें भाजपा निकाल लेगी जैसे तैसे करके। लेकिन नारनौल, लांगल चौधरी और महेंद्रगढ़ ये वो सीटें हैं जहां पर राव इंद्रजीत सिंह चुनाव प्रचार प्रसार के लिए नहीं जाएंगे। ये सीट वो छोड़कर चल चुके हैं। एक स्थानीय पत्रकार ने तो कहा है कि ये मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह की आपस की अदावत भाजपा को यहाँ पर ले डूबने वाली है। अब जानते हैं इंद्रजीत और खट्टर का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। कहा जाता है कि इंद्रजीत सिंह एक चपरासी का ट्रांसफ़र भी नहीं करवा पाए अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में। यहाँ तक कहा जाता है कि गुड़गांव, जिसे मिलेनियम सिटी कहा जाता है, वहाँ का बस अड्डा 1967 में बनाया गया था। उसके बाद से अब तक वहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगी है, जबकि गुड़गांव को मिलेनियम सिटी कहा जाता है। ऐसा मिलेनियम सिटी जिसका बस अड्डा 1967 के बाद इंतजार कर रहा है नया बनाए जाने का या रेनोवेट किए जाने का। हर बरसात में वहाँ पर पानी भर जाता है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। अहिरवाल में अहिर वोट ज़्यादा है, लेकिन गुज्जर और जाट जब एक हो जाते हैं तो समीकरण थोड़े से बदल जाते हैं। तो ये था अहिरवाल का हाल। वीडियो बात करते हैं विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सब कार्यक्रम छोड़कर अपने पास बुला लिया है। कारण बताया जा रहा है कि 6 से 7 पार्षद हैं जो विनेश फोगाट को हमेशा घेरे रखते हैं और आम लोग जन उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहले भी इस प्रकार की शिकायतें आई थी, तब हुड्डा ने फ़ोन पर विनेश को कहा था कि पहलवान हो लेकिन अब राजनीति में हो, इनको थोड़ा दूर रखो और आम लोगों से मिलो जुलो। लेकिन ज़्यादा असर नहीं हुआ। अभी भी वही पहलवान और वही पार्षद उन्हें घेरे रखते हैं। हुड्डा ने अपने पास बुलाया और अच्छे से समझाया कि ऐसे तो चुनाव हाथ से निकल जाएगा। साथ ही हुड्डा ने 4 अपने वर्कर कहें या उनके आदमी कहें, उनको विनेश के साथ छोड़ दिया है और बोल दिया है कि यही सब मैनेज करेंगे, इनको आप आगे रखिए। वो आम जन से विनेश फोगाट को कनेक्ट कराएंगे। किसी भी हाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा विनेश फोगाट वाला चुनाव मिस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से कैप्टन बैरागी काफ़ी उभरते हुए काफ़ी मजबूत स्थिति में आते जा रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि विनेश फोगाट का कनेक्ट लोगों से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हुड्डा ने वहाँ के समीकरण को भांप लिया और विनेश को अपने पास बुला लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। नमस्कार।